हाँ, तो अगर आप लोग कक्षा 11वीं में हैं और आप लोग का मासिक एग्ज़ाम अक्टूबर में चल रहा है और आप लोग का पेपर हिंदी का है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आप लोगों का रियल प्रश्न रहेगा, जो आपके एग्ज़ाम में ये 100% मिलेगा दोस्तों, ठीक है? मैं इसमें आपको ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन आप लोग को करवाने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, विषय कोड आप लोग को रहेगा, ये विषय कोड आपको 50 मार्क का एग्ज़ाम होगा। आप लोग को समय दिया जाएगा 1 घंटा और 30 मिनट का, ठीक है? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आप लोगों को, निम्नलिखित में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों को, सत्य जोड़ चलित्र पदों का संधि है, ये हो जाएगा सचित्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न है आप लोगों को, परम जोड़ ओजस्वी पदों में संधि है, ये हो जाएगा पर ओजस्वी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों को, मात माता शब्द में कौन सा समास है? तो कर्ण तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों को, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय भाव समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा बहुत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है आप लोगों को, बिना प्राणी शब्द में कौन सा समास है? बिना प्राणी में कौन सा समास है? तो बहु विग्रही समास है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहु बेटी शब्द में कौन सा समास है? बहु बेटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मुझे अभागे ने भी वही गलती की किस पदबंध का उदाहरण है? ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। विभा आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि पानी बरस रही थी, किस वाक्य का उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों को, मैंने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों को 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? क्या कहता है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, उसकी आवाज कान में सुनाई पड़ी। अगला प्रश्न है आप लोगों को, आसन शब्द का विशेषण है? तो आसन शब्द का विशेषण होता है आसीन, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है आपको, कलंक शब्द का विशेषण है? तो कलंक शब्द का विशेषण होता है कलंकित होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुराग शब्द का विलोम है? तो तो अनुराग तो अनुराग शब्द का विलोम हो जाता है विराग, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न है, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है? तो ये हो जाएगा प्रतिकूल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। गमन शब्द में विलोम है? तो अवगमन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। मुंह में कालिख लगाना मुहावरे का अर्थ है? मुंह में कालिख लगाना तो मुहावरे का अर्थ होता है कलंक लगाना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। नाच न जाने आंगन टेढ़ लोकोक्ति का अर्थ है? मतलब किसका लोकोक्ति आपसे पूछ रहा है, तो काम ना जाने और बहाना बनाना, यही हो जाता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपको, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर पछताना। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द होता है? तो विशेषज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विकल्प खर शब्द का अनेकार्थ शब्द है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कनक धतूरा और सोना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों को, स्त्री शब्द का पर्यायवाची है? तो स्त्री शब्द का पर्यायवाची होता है वनिता होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। समुद्र शब्द का पर्यायवाची है? तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची होता है निधि होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है।
अर्थ की दृष्टि से वाक्य के लिए कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। वाक्य कितने भेद होते हैं? 4 भेद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। गुलाब शब्द में तात्पर्य है, तो गुलाब शब्द में तात्पर्य हो जाता है आप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों को कि सुनहरा शब्द में पड़ता है, तो हरा होता है सुनहरा शब्द में पड़ता है। रंगीला शब्द में पड़ता है, तो रंगीला शब्द में पड़ता होता है इला होता है, ठीक है। सुभाषित शब्द में उपसर्ग है, तो सुभाषित शब्द में उपसर्ग संख्या होता है सु होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। आपका लास्ट क्वेश्चन है परलय शब्द में उपसर्ग है, तो परलय शब्द में उपसर्ग है परा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो मैंने आपको क्लास 11वीं का हिंदी का ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ। यही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाला है और ये प्रश्न आप लोगों का रियल है। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों।